Hi Bacha Party, welcome to CUET at 24/7. My name is Harsh and I'm your business studies mentor. यार आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम टेबल को लेके। जैसे जैसे आप अपनी क्लास 12th के सफर में आगे बढ़ते जा रहे हो और क्लास 11 से क्लास 12th में एंटर कर चुके हो, अब आप लोग के मन में ये चीजें होंगी कि यार आगे आने वाले 6-7 महीनों में कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है और हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। एक टाइम टेबल ऐसा जहां पे हमारा स्कूल मैनेज हो पाए, एक टाइम टेबल ऐसा जहां पे स्कूल के जो प्रोजेक्ट है, स्कूल के जो छोटे मोटे काम है वो भी मैनेज हो जाए, एक टाइम टेबल ऐसा जहां पे सेल्फ स्टडी भी हो और एक टाइम टेबल ऐसा जहां पे हम शाम को आके घर पे अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पाए, रिवीजन और प्रैक्टिस भी कर सके। तो बच्चों टाइम टेबल को लेके ना वैसे तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको सुबह ये करना चाहिए, शाम को ये करना चाहिए, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम टेबल बनाया है? आपका जवाब होगा कि हाँ जी सर, हमने कभी ना कभी तो अपना टाइम टेबल बनाया है। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि बेटा फॉलो कितने दिन किया है, पहले तो ये बताइए। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा यार हाँ ठीक है, सही बात है, हम बना तो लेते हैं लेकिन 1 से 2 दिन में, 3 दिन में हम बोर हो जाते हैं उस टाइम टेबल से और फिर अपनी डेली रूटीन लाइफ को कंटिन्यू करने लगते हैं विदाउट एनी प्लानिंग। हम किसी चीज की प्लानिंग नहीं करते, जब मर्जी होती है तो पढ़ते हैं, जब मर्जी होता है जो सब्जेक्ट उठा के एक बार देख लेते हैं। तो यार चलिए इसके बारे में आप जो है एक बार इसको बात कर लेते हैं। तो भाई 7 महीने बचे हुए हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए और टाइम टेबल के ऊपर इस वीडियो के अंदर बच्चों बात होने वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं टाइम टेबल का डिस्कशन करता हूं तो 2 तरीके की प्रॉब्लम्स मेरे सामने निकल के आती हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे पहला, जब भी कोई बच्चा टाइम टेबल बनाता है तो यह जरूरी है कि वो प्रैक्टिकल टाइम टेबल हो। प्रैक्टिकल का मतलब है अचीवेबल हो। मतलब अगर मैं कहता हूं कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा तो मैं 8 घंटे कर पाऊं, इतना टाइम मेरे पास होना चाहिए। तो जो टाइम टेबल बनाना है बेटा वो प्रैक्टिकल बनाना है, इम्प्रैक्टिकल नहीं बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि यार 16 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन नींद आ गई, सो गए, थक गए। उससे क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। तो सबसे पहली बात, टाइम टेबल थोड़ा इजीली बनाना है, इजी गो जो है विथ फ्लो वाला बनाना है। मतलब इजीली जो चीज से आप अचीव कर पाओ ऐसा टाइम टेबल बनाना है। जितना टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ अपनी पढ़ाई को, ऐसा टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी जो बेटा आपके अंदर समस्या आती है, आपके पास जो समस्या आती है वो आती है टाइम टेबल को रेगुलरली कंटिन्यूअसली फॉलो करना। आप टाइम टेबल बनाते तो हैं लेकिन 1-2 दिन के बाद उस टाइम टेबल से बोर और फिर आगे जाके आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो। तो ये कुछ 1-2 बड़ी समस्या है। सबसे पहले अगर ऐसा होता आया है तो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर हमारे साथ होता है। और अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि इस समय मेरे हिसाब से आपके लिए परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए और कैसे कैसे आप अपने दिन को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि बच्चा पार्टी एक चीज के बारे में अभी बात कर लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बफर टाइम। चलिए यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि भाई 2 बच्चे हैं, मान लीजिए एक है आपका ये बच्चा है, ठीक है, इसका नाम है ए और एक ये है, इसका नाम है बी। ठीक है, चलिए दोनों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। दोनों का केस अलग अलग है। ए वाला भी डिसाइड करता है, बी वाला भी डिसाइड करता है कि मुझे 10 बजे पढ़ना है, 11 बजे पढ़ना है, 12 बजे पढ़ना है, फिर मुझे 1 बजे पढ़ना है, 2 बजे पढ़ना है। कुल मिला के उसने कुछ ना कुछ डिसाइड अपने लिए कर लिया है कि दिन में वो क्या क्या काम करने वाला है। ठीक है, और अगर मैं मॉर्निंग की बात करता हूं तो उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि मुझे 6 बजे उठना है, मुझे 7 बजे पढ़ना है और फिर 8 बजे थोड़ा बहुत ब्रेक लेके 9 बजे दोबारा पढ़ना है। जो भी चीजें उसने पहले से प्लानिंग कर ली है, जो दिन में सबसे पहले उसको पढ़ाई करनी है वो 6 बजे करनी है। ठीक है, सुबह 6 बजे उठ के इस बच्चे ने डिसाइड किया कि मुझे दिन में 6 बजे उठ के पढ़ाई करनी है। अब ये जो बच्चा ए है 6 बजे उठने का सोचा है, मान लेते हैं किसी भी कारणवश नहीं उठ पाता है, 6:30 बजे उठता है। अब जब वो 6:30 बजे उठेगा, फ्रेश होएगा और तैयारी करेगा और अपने माइंड को बनाएगा कि अब वो पढ़ने के लिए तैयार हो चुका है, 7 बज चुके होंगे। अब वो सोचेगा अरे यार लो ये तो खेल हो गया, 6 बजे पढ़ने के लिए सोचा था और 7 बज रहे हैं, अभी तक मैंने किताब भी नहीं खोली है। अब पूरे दिन का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो चुका है। एक तो है ये बच्चा, क्योंकि यार कहीं ना कहीं सभी के साथ ये होता है कि हम जो चीजें सोच के सोते हैं अगले दिन उतना नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। और एक है बच्चा नंबर 2 बी, जिसने सोचा है कि 6 बजे उठ के पढ़ूंगा, 7 बजे उठ के पढ़ूंगा, 8 बजे ब्रेक लूंगा, ये वो सारी चीजें हैं, और वो भी नहीं उठ पाता है। मान लीजिए वो भी 6:30 बजे उठता है लेकिन वो घबराता नहीं है, वो परेशान नहीं होता है, वो आगे कंटिन्यू करता है। मान लीजिए वो 6:30 बजे उठा तो 7 बजे से पढ़ना शुरू करता है। जो टाइम बीता सो बीता, नहीं पढ़ पाए सो नहीं पढ़ पाए, आंख लग गई, नींद आ गई तो आ गई, कोई बात नहीं, जब उठे हैं
तब से पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आप ऐसा कर सकते हैं, बफर टाइम क्या होता है? बफर टाइम का मतलब है, मान लीजिए कि इसी बच्चे ने रात में 11 बजे का बफर टाइम लगा रखा है कि हाँ भाई 11 से 12 मैं वो काम करूंगा जो मैं दिन में नहीं कर पाया, जो मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए मगर मैं नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा, अगर सारे काम मेरे दिन के खत्म हो चुके हैं तो मैं क्या कर सकता हूं बफर टाइम में? इन दैट केस मैं रिवीजन कर सकता हूं। ठीक है, अगर रिवीजन भी मेरा हो चुका है, इन दैट केस मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो ये मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि 1 घंटे का बफर टाइम होना चाहिए जहां पे आप दिन के वो काम कर पाए जो आपने सोचे थे करने हैं लेकिन नहीं कर पाए हैं अभी तक। ठीक है, ये आप अपने लिए डिसाइड करके रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्प आने वाला है। आप इसको करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि काम कर रही हैं चीजें या नहीं कर रही हैं। पॉइंट नंबर 2, 1 आवर रूल। बेटा आप अपने दिन का 1 घंटा वो निकालिए जहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी, जहां पे आपकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। और बेटा हम सभी के दिन में 1 घंटा तो ऐसा होता ही है जहां पे हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए मैं अगर अपनी बात करता हूं, अपना एग्जांपल देता हूं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा होती है। जब मैं सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के पढ़ता था या 5 बजे उठ के पढ़ता था तो उस समय मैं जो पढ़ता था मुझे समझ में आता था और इसी वजह से मैं उस 1 घंटे में अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को उठाता था। मान लीजिए मुझे अकाउंट्स डिफिकल्ट लगती है, ठीक है, तो मैं भैया अकाउंट्स पढ़ लूंगा उस 1 घंटे में। मुझे मैथ्स डिफिकल्ट लगती है, मैं मैथ्स पढ़ लूंगा। मुझे फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लगती है, जो कुछ भी डिफिकल्ट लगता है मैं उस 1 घंटे में पढ़ूंगा क्योंकि उस 1 घंटे में मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और अब आ जाते हैं यार एक टाइम टेबल पे जो इस समय आपको फॉलो करना चाहिए थी। वो 2 चीजें एक्स्ट्रास हैं वो आप कर सकते हो। देखो टाइम टेबल मैंने बहुत इजी से बनाया है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचा मैंने, और सोचा ये कि आप बच्चे जो क्लास 12th में हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम को समझते हुए, डेली रूटीन लाइफ को समझते हुए मैंने ये टाइम टेबल बनाया हो। आई होप कि ये टाइम टेबल आपको पसंद आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं सुबह की बात करता हूं, देखो सुबह में अगर आप 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, आप तैयार होते हो स्कूल जाने के लिए। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो ऑडियंस, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं। सुबह आप उठते हो 6 बजे 7 बजे, तो अपना नाश्ता वास्ता किया, फ्रेश हुए, तैयार हुए और स्कूल के लिए चले गए। थोड़ा कम टाइम रहता है। हाँ ये है कि सुबह आप 6 बजे उठ के 6:30 पौने 7 तक या 7 तक थोड़ा बहुत रिवीजन तो कर ही सकते हो, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। जहां पे ब्लैंक है वो आपके ऊपर है, बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। 8 बजे आप चले गए, स्कूल चले गए, 2 बजे आपकी छुट्टी हो गई। ठीक है, ये मेरे स्कूल की टाइमिंग हुआ करती थी, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास लग जाती थी, वो एक बात अलग है। मेरे स्कूल की ये टाइमिंग थी 7:50 से लेकर 5 तक मेरे स्कूल की ये टाइमिंग थी। उसके बाद आप अपने घर आ जाते हो, आराम से 3 बजे तक आप रेस्ट कर लो। ठीक है, रेस्ट करने के बाद बेटा अब यहां पे ना आपके 5 सब्जेक्ट है क्लास 12th में, अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, और ऑप्शनल में कुछ होगा अगर आपके पास। ऐसे ही साइंस वाले बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और कुछ हो फिजिकल एजुकेशन वगैरह। ऐसे ही ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, है ना, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये जो टाइम टेबल है ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए है या साइंस के बच्चों के लिए ही है या ह्यूमैनिटीज के साथ के बच्चों के लिए। ये टाइम टेबल हर बच्चा फॉलो कर सकता है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, देख लेते हैं। उसके बाद आप 3 बजे आके थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे, मतलब 2 बजे आके घर पे रेस्ट कर लीजिए। आप टीवी देख सकते हैं, आप फोन चला लीजिए, थोड़ा सा थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह की रील वगैरह देख लीजिए, है ना। उतना मतलब रहता है कि हाँ मतलब इतना चिल होके पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, आप 3 बजे से 4 बजे तक इंग्लिश या हिंदी की क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, अब आप कहेंगे सर मैं कोचिंग जा रहा हूं। कोचिंग जाने में कोई इशू नहीं है। कोचिंग जाने में बस क्या होगा, 2-3 चीजें होंगी आपके साथ। आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा खर्च होगा, क्यों? क्योंकि आपको घर से निकलना है, फिर से ट्रेवलिंग करना है, ट्रेवलिंग करके आप किसी एक जगह पे पहुंचेंगे, कहीं जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है रेडी होंगे। ठीक है, और फिर आने की टेंशन, जाने की टेंशन। तो ऑफलाइन कोचिंग है आपकी एक तरफ, और एक तरफ है ऑनलाइन। ठीक है, जहां पे हम आपको पढ़ाएंगे पेड बैचेस के अंदर, और उसी के हिसाब से मैं आपको टाइम बता रहा हूं। अब अगर आप पेड बैचेस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो क्या टाइम टेबल होगा, आप 3 से 4 बजे तक इंग्लिश, हिंदी पढ़ सकते हैं। आप 4 से 5 बजे फर्स्ट क्लास ले सकते हैं अकाउंट्स की, केमिस्ट्री की या हिस्ट्री की। कॉमर्स के हैं तो अकाउंट, साइंस के हैं तो केमिस्ट्री, आर्ट्स के हैं तो हिस्ट्री। आप 5 से 6 बजे तक ज्योग्राफी या ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, आप मान लीजिए कोई बच्चा कॉमर्स का है या साइंस का है, 5 से 6 फ्री है तो ऑप्शनल पढ़ ले। मान लीजिए भाई मेरा ऑप्शनल कंप्यूटर था, पढ़ लूंगा मैं 1 घंटा। ठीक है, 6 से 7 आप बीएसटी, फिजिक्स, पॉलिटी पढ़ सकते हो। 7 से 8 आप इकोनॉमिक्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट अगेन आ सकता है यहां पे। और 8 बजे के बाद यार मैं आपको रेस्ट देता हूं। दिन भर पढ़ना, दिन भर बैठना आसान काम नहीं है भैया। मैं होता तो मैं 8 बजे आके थक जाता।
अब इसके बाद भैया मैं खाना खाऊंगा, टीवी देखूंगा और अपने दिन के जो बाकी के काम होते हैं छोटे मोटे घर के, वो सारे करूंगा 10 बजे तक। हाँ, 10 से 11 मैं आपको एक बफर टाइम देता हूं, जहां पे मैंने आपको बताया कि ये बफर टाइम वाला आपका आर है। आप यहां पे प्रैक्टिस भी करो, आप यहां पे रिवीजन भी कर सकते हो, आपका जो मर्जी है। अगर दिन का कोई ऐसा काम है जो नहीं कर पाए वो कर लो। अगर आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स का कुछ करना है, केमिस्ट्री का कुछ करना है या रिवीजन करना है, बीएसटी इकोनॉमिक्स में आप कर सकते हो और आप रिवीजन कर सकते हो। सिंपल सी बात है बेटा कि ये आपका एक ठीक ठाक सा टाइम टेबल है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि यहां पे आपको ब्रेक भी मिल रहा है, देखिए, है ना। उसके बाद यहां पे भी मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं, 8 से 10 के बीच में मैंने गैप छोड़ दिया है, मतलब आपके ऊपर है। सुबह आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं मिल रहा है, यानी कि अभी 7 महीने, देखिए कितने भी टॉपर से मैंने बात कर ली है, वो यही कहते हैं कि सर अच्छा पेपर उस बच्चे का हो रहा है बोर्ड्स और सीयूटी का जो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर रहा है। अगर आप आज जून से पढ़ना शुरू करते हो तो डेफिनेटली दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, दिसंबर तक आप हाफ ईयरली और प्री बोर्ड दे चुके होगे और बोर्ड्स के लिए आप तैयार हो चुके होगे। राइट है मेरी बात। उसके बाद जनवरी फरवरी में आप अपनी तैयारी करके, फाइनल तैयारी करके, मार्च में आप अपना बोर्ड्स का पेपर देके आते हो। तो इसीलिए इस वीडियो का टॉपिक ही यही था कि भाई 7 मंथ टाइम टेबल, 7 महीने तक आप ये टाइम टेबल फॉलो करिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप अगर आपको लग रहा हो कि यार ये अभी भी अनअचीवेबल है, तो बेटा मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सिर्फ आपसे क्या कह रहा हूं, क्लास लेने के लिए कह रहा हूं, रिवीजन करने के लिए कह रहा हूं, प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूं, और भैया इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। और मैं आपसे यह भी कहूंगा कि यार टू सी रिजल्ट्स यूज इट फॉर 21 डेज ओनली। बेटा मैं आपसे यह भी कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि यार इन चीजों से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं अभी भी आपसे कहूंगा कि 21 डेज का चैलेंज लीजिए और 21 दिन तक इस टाइम टेबल को फॉलो करिए। 22वें दिन आप इस वीडियो के नीचे कमेंट अभी भी करिए और 22वें दिन भी कमेंट करिएगा कि सर ये टाइम टेबल आपका काम कर रहा है आपके लिए या नहीं कर रहा है, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि यार ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ साथ जिस पेड बैच के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इस पेड बैच के अंदर आपको ये सारी क्लासेस इस टाइम पे मिल जाएंगी, ठीक है, वो पेड बैच है हमारा एम्बिशन बैच। एम्बिशन बैच साइंस वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए आ रहा है। और हां, ये तो क्लास 12th का बताया मैंने, सीयूटी 2025 की तैयारी भी इसी में हो रही है, ठीक है। करंट अफेयर्स, जीके, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स, सारी चीजें यहां पे आपको मिल रही हैं। डोमेन यानी कि आपके जो क्लास 12th के सब्जेक्ट हैं वो तो पढ़ाई जा रहे हैं, लैंग्वेज तो पढ़ाई जा रही है, प्लस जीटी भी पढ़ाई जा रही है, और ये सारी चीजें एम्बिशन बैच में आपको मिल जाएंगी। और एम्बिशन बैच में एनरोलमेंट करने के लिए आपको कहां जाना होगा, अडर 24/7 की एप्लीकेशन पे जाके स्टोर पे जाके आपको ये बैच मिल जाएगा, है ना। और स्टोर पे जाके आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो है Y769, ताकि आपको क्या मिल जाए भैया, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। ओके है सारी बात। तो क्या करेंगे सारे बच्चे, कमेंट जरूर कर देंगे कि वीडियो पसंद आई या नहीं है। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हो तो प्लीज बताना, और ये चैलेंज ले लो टाइम टेबल फॉलो करने का, और पढ़ाई कैसी चल रही है ये बताना। और एम्बिशन बैच की क्लासेस 10 जून से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसमें आप लोग लाइव जुड़िए हमसे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।